नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्नो24 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल सी की महामैराथन, जो आपके एग्ज़ाम को बनाएगी और बेहतर। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। MCQs के 4 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से 3 गलत, 1 सही होता है उनका आंसर। तो मैं उन 3 गलत ऑप्शन को ना लेकर डायरेक्ट सही आंसर को लेने वाला हूँ इस वीडियो में। 336 मैंने क्वेश्चन का टारगेट रखा है इस वीडियो में। 336 से प्लस हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने खास दोस्तों के पास में, जिनको भी ट्रिपल सी करना है या वो कर रहे हैं। तो भाई बिना टाइम को गवाए अपना वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। ट्रिपल सी एग्ज़ाम कंप्लीट कोर्स फुल प्लेलिस्ट टेक्नो24 यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है। ट्रिपल सी में हमें ये 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिनके 376 कर करके 1000 प्लस आपको MCQ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर के साथ में देने वाला हूँ। ऑप्शनल में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, आपको याद फिर भी आंसर ही करने हैं क्वेश्चन के। अगर आपको आंसर पता है और 4 ऑप्शन में कोई सा भी वो ऑप्शन बदल के दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता और फिर तो आप बेकार हो जाओगे वहाँ जाके अपना एग्ज़ाम देते टाइम आपको फिर दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर याद रखो और अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार देख लो, जाके एग्ज़ाम दो, आराम से निकल जाएगा। फिर और जिन भी बच्चों को नहीं पता कि ट्रिपल सी में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं से कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, जिसमें से आपको 50 सही करने होते हैं। चाहे आप वो पढ़ के कर लो, चाहे तुक्का मार के कर लो, चाहे कैसे कर लो, 50 प्लस आपके राइट होने चाहिए, तो आप पास माने जाओगे। अगर 49 भी आपके राइट है तो तब भी आप फेल हो जाओगे। तो भाई मैं आपको पेपर करने का तरीका भी बता देता हूँ। पेपर करने का तरीका ये रहेगा, पहले तो आप ये प्लेलिस्ट देखो पूरा मन से जी लगा के, 1-2 बार जितना आपको टाइम है, जितना आपके पास समय है कि हाँ हम यहाँ से कर सकते हैं, या इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, मुझसे भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो भाई जिसके पास टाइम है वो अपना एक की स्पीड पर ही रखना, 1:25 या 1:50 की स्पीड पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये, जितना भी होगा आप आराम से देख लेना। क्वेश्चन आपको सारे इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं। जिन क्वेश्चन का आपको नहीं पता कि इनका आंसर क्या है क्या नहीं, एग्ज़ाम हॉल में जाकर जिनका आपको पता है, इस वीडियो से आपको पढ़ रखा है कि हाँ इसका आंसर ये है, तो आप वो टिक लगा लेना। जिनका नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं भाई, उनके लिए आप ABCD इन 4 ऑप्शन में से शुरुआत से ही किसी एक ऑप्शन को पकड़ लेना। जिसका नहीं पता तो उसका सिर्फ हमें ए ही लगाते जाना है लास्ट तक, या B पकड़ लिया तो लास्ट तक B ही लगाते जाना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका आंसर नहीं पता, लेकिन जिनका पता है, चाहे उसका A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, जो आंसर है और हमें पता है तो फिर वही लगाना है। ठीक है, चलो भाई अब जब वीडियो को स्टार्ट कर दो। ये तो बात होगी एग्ज़ाम किस तरीके से करना है, अब पढ़ लेते हैं भाई। ट्रिपल सी फुल 1000 MCQs प्लेन इंग्लिश चैप्टर कवर्ड। चैप्टर 1 होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, चैप्टर 2 होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर 3 होगा MS वर्ड, 4 होगा MS एक्सेल, 5th होगा MS पावर पॉइंट और 6 होगा इंटरनेट, 7 होगा ईमेल, 8 होगा डिजिटल पेमेंट और 9 होने वाला है साइबर सिक्योरिटी और 10th होगा
फ्यूचर स्किल। ये मेरी नोटबुक है, इससे मैंने अपना बनाए हैं। तो भाई चलो डायरेक्ट इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो पढ़ने लायक है। ये होगा आपका HTT IFSC कोड क्या है। इसे मैंने डिटेल में दिया है। एक अल्फान्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है जो है ना IFSC कोड। तो जिसमें से हमारे पहले 4 हो गए बैंक का नाम, जैसे मेरा पंजाब नेशनल है तो PUNB, PU, ठीक है, PUNB। तो ये रिप्रेजेंट करेगा बैंक को, के हो गया पंजाब नेशनल बैंक, 4 डिजिट, ठीक है, जो 4 शुरुआत के वर्ड हो गए। और फिर 0 लगा के उसके बाद में ये दर्शाएगा उसकी ब्रांच को कि किस ब्रांच का है। 31 37 00, ये जिस भी ब्रांच का बैठा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता दिया जाता है। ये हो गया 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए होता है, ठीक है, इस तरीके से। पार्ट 1 कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। भाई हो सकता है कि बहुत से वर्ड डिफिकल्ट हो और मुझसे सही से ना बोले जाए, आप आराम से लिखा हुआ पढ़कर समझ लेना, ठीक है। गलती हर किसी से हो जाती है, तो जज करने मत बैठ जाना, अपना पढ़ाई पे फोकस करना। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन CPU। रैम का टाइप टेम्परेरी मेमोरी। रोम का टाइप प्राइमरी परमानेंट मेमोरी, ठीक है। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल प्रिंटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कंप्यूटर का फॉर्मूला, यानी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। पहले इसके पास जाएगा कोई इनपुट, फिर वो करेगा प्रोसेस, उसके बाद ये आउटपुट देगा। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ALU का काम कैलकुलेशन करना। CU का काम कंट्रोल। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन, तो ये होगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education and research। फुल फॉर्म भाई पूछ लेते हैं, इसको जरूर रट लेना। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। स्पीकर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर का प्रकार या कंप्यूटर का एक टाइप है। टैबलेट किस का टाइप है? कंप्यूटर टाइप या कंप्यूटर का टाइप है। सुपर कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर है? फास्टेस्ट कंप्यूटर। डाटा क्या है? रो फैक्ट। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा। जो डाटा कंप्यूटर ने अपनी ALU में प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद में जो हमें डाटा मिला उसी को हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर etc। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। CCC MCQ पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम OS क्या है? सॉफ्टवेयर है। और भाई OS का काम है यूजर और कंप्यूटर को कनेक्ट करना।
एग्जाम्पल ऑफ ओएस विंडोज, लिनक्स क्या है? ओएस है। एंड्रॉयड क्या है? ओएस है। ये भी एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर फुल फुल इम्पोर्टेंट ट्रिपल सी और गवर्नमेंट एग्जाम्स फुल फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म लिखना था ना, छूट गया, कोई बात नहीं। फुल फॉर्म एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ALGOL एल्गोरिथमेटिक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ALGUL की फुल फॉर्म है। APR एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग। बैनिक बाइनरी ऑटोमेशन कंप्यूटर, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बिन बाइनरी बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। बिट बाइनरी डिजिट 0 और 1। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, CC कार्बन कॉपी, CAD कंप्यूटर एडिट डिजाइन। COBOL कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CRT कैथोड रे ट्यूब। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। और ये होगा 50वां क्वेश्चन। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। DBA डाटा बेस एडमिनिस्टर। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट पर इंच। DRAM डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी। 56वां क्वेश्चन है DVDR DVD रिकॉर्डेबल। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD रोम DVD रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD-RW DVD री राइटेबल। DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिसेबल इंटरचेंज कोड। और ये होगा 63वां क्वेश्चन। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ELM या ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EOF एंड ऑफ फाइल। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EXE एग्जीक्यूटेबल। FAX फार अवे एक्सरोक्स या फैक्सी मिल। FDC
फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FORT रैम, फॉर्मूला ट्रांसलेशन रैंडम एक्सेस मेमोरी। FS फाइल सिस्टम, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GB। और B अगर इसमें स्मॉल में लिखा होगा तो भाई बिट पढ़ लेना, अगर कैपिटल में लिखा हो तो बाइट पढ़ लेना। तो अब पढ़ते हैं इसे। GB गीगा बिट, GB गीगा बाइट, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HP हैवलैंड पैकर्ड, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IM इंस्टेंट मैसेज, IMAP इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 88वां क्वेश्चन। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, KB किलो बिट, KB किलो बाइट, KHZ किलो हर्ट्ज, KBPS किलोबाइट पर सेकंड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, LPI लाइन्स पर इंच, LIS लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और MB मेगाबिट, MB मेगाबाइट, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। 101वां क्वेश्चन है भाई। 100 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं अभी तक। और भाई जिन भाइयों ने अभी तक 100 क्वेश्चन पूरे ध्यान से देखे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर भी करते रहो अपने दोस्तों के पास। भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, अगर चैनल ग्रोथ नहीं करेगा तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा आगे वीडियो बनाने में। महामैराथन सेकंड वाली भी जल्द आने वाली है, उसकी टेंशन मत लो, जल्द से आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो। MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइजेशन, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क या PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, PC पर्सनल कंप्यूटर, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सॉरी, हाँ यही है PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, POS पॉइंट ऑफ सेल। 114 क्वेश्चन नंबर ये होगा PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PPM पेज पर मिनट, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, POST पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट या पोस्ट भी लिख सकते हैं, पोस्ट पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पिन
PING पिंग, पैकेड इंटरनेट गोफेयर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, RDBC रिलेशनल डाटाबेस, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 126 क्वेश्चन हो गए भाई। 127वां क्वेश्चन है SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SIM सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम ये इसी सिम की बात चल रही है जो आप मोबाइल में इंसर्ट करके किसी से बात करते हो, इंटरनेट का यूज करते हो, ये उस सिम की फुल फॉर्म है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TB टेराबाइट्स, UPS यूनिट्रेटेबल पावर सप्लाई, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये होगा ULSI की फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वार वेरिएबल, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरिया। तो भाई 140वां क्वेश्चन है VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL ये मैंने VSNL और BSNL दोनों एक साथ इस वजह से दिए हैं ताकि आप इन दोनों में डिफरेंट समझ सको, ठीक है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WPA वाईफाई प्रोटोकॉल प्रोटेक्टेड एक्सेस, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, P बर्नर्स-सी के द्वारा बनाई गई थी, उनका नाम भी मैंने दे दिया आगे, WORM राइट वंस रीड मैनी, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ZB जेटाबाइट, CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, ये CCTV वही है जो निगरानी रखने के काम में आता है, पेट्रोल पंप पे होता है, किसी के घरों में होता है, कोई जहाँ निगरानी करना चाहता है वहाँ लगा सकता है। इसकी भी फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे से। CD सिक्योर डिजिटल, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स। 154वां क्वेश्चन है CPU सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, MBPS मेगाबिट पर सेकंड, CTRL कंट्रोल
यूपीएस यूनि यूनि ट्रिप यूनिट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी। 163 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। 164 DTS डिजिटल थिएटर सिस्टम्स, ESC एक्सेप्ट, GHZ गीगा हर्ट्ज, वायरस वर्टल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ये वायरस की फुल फॉर्म है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, MP3 MPEG ऑडियो लेयर 3, BMP बिट मैप, VOD वीडियो ऑन डिमांड, SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर। 176वां क्वेश्चन है DPI डॉट्स पर इंच, CMD कॉमंड, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, GPRS जनरल पैकेट रेशो सर्विस, CRT कैथोड रे ट्यूब, CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, OTG ऑन दी गो, TB टेराबाइट, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, I या O इनपुट या आउटपुट, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता रहता है। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो इस वीडियो में मैंने दिया है, तो वह ध्यान से देख के पढ़ लो आराम। VPN वर्चुअल प्रोवाइड नेटवर्क, PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर्स, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, FAT फाइल अलोकेशन टेबल, ALT अल्टरनेट, DDL डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये 197वां जो क्वेश्चन छूटा है ना, ये छूट गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप 336 से कम मत मान लेना,
336 से प्लस ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई तो छूट ही जाता है एक आधा। 199 199वां क्वेश्चन, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, 3G थर्ड जनरेशन, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, MMC मल्टीमीडिया कार्ड, WAN वाइल्ड एरिया नेटवर्क, AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। क्या पालतू, अब यहाँ से भाई हो गया हमारे जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। एक आध जो कोई बचा होगा वो बीच बीच में मैं डाल दूंगा जो खास होगा। अब मेरे हिसाब से ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट हो गए, इससे बाहर कुछ नहीं आने के फुल फॉर्म वाले। एक आधा जो आप मिलेगा मैं इसमें ही घेर दूंगा बढ़िया सा, ठीक है। अब पढ़ लो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और भाई एक रिक्वेस्ट जो मैंने आपको पहले बोला, चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास कर दो शेयर, ताकि वे भी देख सके हाँ भाई कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है। क्या पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? गलत। ये ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। USSD का पूर्ण रूप क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। 110वां क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसका आंसर होगा ट्रू। सोल्व मैक्स वेयर A2 टू A9 रेंज। तो अगर हमें A2 से लेकर A9 तक की रेंज को कवर करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इक्वल से हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो इक्वल मैक्स A रेसो A9, ठीक है। फाइंड इक्वल क्वोशिएंट 5,2, तो 5,2 ये क्वोशिएंट पूछा है कि इनका क्या क्वोशिएंट आगा निकलेगा। क्वोशिएंट का वही मतलब है कि शेष भागफल कितना आगा, तो हम 2 को 5 से भाग करेंगे तो 2 ही आंसर आना, शेष 1 बच जाएगा। तो वही पूछा था, वही होगा 2 आंसर आपका। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज क्या है? जो अगर फेसबुक पर कोई अकाउंट बनाना चाहता है अपना पर्सनल, माँ बाप का तो बच्चे खैर बना ही लेंगे, वो बात अलग होगी। अपना अगर खुद का बनाना है तो कम से कम कितनी उम्र होनी जरूरी है? वो होगी 13 साल। OLX क्या है? ई-कॉमर्स है, ऑनलाइन खरीदारी और बेचना। कंप्यूटर में पेन का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। 216 क्वेश्चन, कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल स्पेस। किसी स्लाइड के ऊपर लेफ्ट क्लिक लेकर जाने से क्या होता है? मूविंग। जब हम किसी स्लाइड पर लेफ्ट क्लिक कर देते हैं और उसको क्लिक करते जू का तू रखकर ऊपर की साइड में लेकर जाते हैं तो वो स्लाइड वहां से उठकर मूव करने लगती है, जहां पर भी हम क्लिक को छोड़ते हैं वहीं जाकर वो रुक जाती है। ये है वो आंसर। भीम ऐप से एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पॉसिबल है 40,000 से 1 लाख के बीच। ई वॉलेट के एग्जाम्पल्स हैं। ई वॉलेट के ये सभी एग्जाम्पल हैं, गूगल पे, भीम पे और भाई मोबिक्विक और भाई पेटीएम, अमेजोन पे, ऑल पे जियो और नंबर 7 है एम पे, ETC और भी बहुत हैं।
ठीक है, ये लेकिन इम्पोर्टेंट है खास है, जो मैंने यहाँ साथ लिए। स्पेलिंग चेक करने के काम आता है F7। F7 क्या है? ये है भाई हेल्प की, ये होती है टोटल 12। मैं इन्हें टोटल 12 को एक साथ एक्सप्लेन करूँगा कहीं ना कहीं इसी वीडियो में ज़रूर। MS वर्ड एंड राइट MS वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है स्टेटस बार। क्या आप मैसेज में बिना संदेश लिखे भेज सकते हैं? ट्रू, हाँ भेज सकते हैं। लेन मैन वैन का यूज किस पीढ़ी से स्टार्ट हुआ? 4th जनरेशन या चौथी पीढ़ी हिंदी में बोले तो। लेन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म क्या है? फुल हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया। वैन की फुल फॉर्म बताओ? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इन्वेंशन यानी आविष्कार किसने किया? जैक किल्बी 3rd जनरेशन में। तो भाई 228वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। 336 आपको क्वेश्चन प्लस मिल जाएंगे, कम नहीं होने के। बस एक कंडीशन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। UTR का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ULSI LSI VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? 4th जनरेशन में। ULSI की फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रेंस, हाँ इंट्रेंस। तो ये होगा ULSI की फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रेंस। UPI नगदी लेन देन को बढ़ावा देता है। क्या UPI नगदी लेन देन को बढ़ावा देता है? नहीं। UPI हम अपने मोबाइल से गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे और अभी पता नहीं कितने टाइप के पे बताए थे मैंने, अमेज़ोन पे, इन सब से हम मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे को। नगद पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फॉल्स। लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Q। और भाई सफारी एक सर्च इंजन है। फॉल्स। उमंग ऐप किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, IT की फुल फॉर्म होगी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। किसके टाइम में उमंग ऐप लाया गया? PM मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम में इसे उमंग ऐप को लाया गया, जिससे आम जन भी थोड़ा बहुत नेट का इस्तेमाल करना सीख जाए या टेक्नोलॉजी को समझ पाए। ये अच्छी पहल थी मोदी की, हमारे जो PM है उनकी। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन है? मोज़ोइक। 237वां क्वेश्चन। 238वां इक्वल टू सम 5,5 कितना होता है? तो भाई ये फॉर्मूला बेस में दिया हुआ है। सम का मतलब हमेशा जोड़ना ही है इसमें कंप्यूटर में। तो 5 + 5 जाहिर सी बात है 10, तो आंसर होगा 10। वहाँ पर कोई और भी संख्या दी जा सकती है, संख्या तक कोई मतलब नहीं है यहाँ। इसका मतलब है कि भाई करना कैसा? इक्वल टू सम 5,5 दिया हुआ तो भाई 10 हो गया। इक्वल टू सम यहाँ 50,60 दे दिया तो हो गया 110। बस वही है। 239वां क्वेश्चन है, नाबार्ड किस कैबिनेट द्वारा
इस्टेब्लिश्ड किया गया, मतलब स्थापित किया गया। तो यह होगा बी शिवारमन कम्युनिटी द्वारा। और ये कब इस्टेब्लिश करा गया था नाबार्ड? 12 जुलाई 1982 इसका एक्ट था, इसका कानून था। 1981 पार्लियामेंट। भाई 240वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम। SED स्टैंडर्ड फॉर SED, तो SED स्टैंड फॉर, SED किसके लिए होता है? स्ट्रीम एडिटर के लिए, स्मोक एमिटिंग डायोड के लिए, स्वीट ईगल ड्रीम्स के लिए। तो भाई आंसर होगा SED इन सभी के लिए होता है, ऑल ऑफ अबव। पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने शुरू किया? ICICI बैंक ने। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी ऑल ऑफ अबव है। यह हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है, यह डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है, क्रिप्टोग्राफी का। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 242 अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? पेज डाउन। और पिछली स्लाइड पर जाने की क्या होगी? पेज अप। ठीक है। तो फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। गूगल के फाउंडर कौन हैं? लैरी पेज। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन हैं? बिल गेट्स। तो भाई ये फाउंडर भी पूछ लेते हैं कि किसका कौन फाउंडर है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। CDRW क्या है? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। CD-ROM, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे ही बताई थी, रीराइटेबल करके है थी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में मिलता है? व्यू मेनू में। दो सौ उनचास लिब्रे ऑफिस में कट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X। ट्विटर के लोगो में क्या होता है? बर्ड यानी चिड़िया। मोबाइल किस के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत, दोनों द्वारा। IMEI या GPS, बोथ। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? 1904। DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इन्वेंशन बाय। तो DES यानी डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसके द्वारा बनाया गया या इन्वेंट किया गया? ये होगा IBM की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा। व्हेन NEFT इज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि कब NEFT को एस्टैब्लिश किया गया? तो नवंबर 2005 में। 255वां क्वेश्चन है, NEFT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। QR कोड की फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड। फोन पे उपलब्ध होता है, फोन पे पर उपलब्ध होता है, ट्रू। ये भाई क्यू कोड जो है, QR कोड, ये हर एक ऐप में मिलता है जिससे हम मोबाइल के जरिए पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, या तो हम स्कैनर अपना ऐप का ऑन करके पेमेंट लेते हैं, या हम किसी और का QR ओपन करवा कर उसको पेमेंट देते हैं।
इस तरीके से हर एक पेमेंट ऐप में क्यूआर जरूर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया सिंपल सा कि फ़ोन पे पर भी ये उपलब्ध होता है या नहीं होता है क्यूआर कोड, तो इसका आंसर है ट्रू। साइबर अटैक का प्रकार है मीटियम .go.edu.nic आर कोल्ड कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? डोमेन नेम एक्सटेंशन कहलाते हैं। ये किसी भी वेबसाइट के लास्ट में लगे होते हैं, तो ये क्या हो गया भाई? डोमेन एक्सटेंशन। और भी डोमेन एक्सटेंशन होते हैं, जैसे .in सरकारी वेबसाइट के लिए यूज होता है, और भी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल तक आप यही याद कर लो, ये 4 इम्पोर्टेंट। वी कैन यूज ईमेल 24/7। वी कैन यूज ईमेल, हम ईमेल का इस्तेमाल किस समय कर सकते हैं? तो भाई हम ईमेल का इस्तेमाल हर समय कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर न्यूनतम जूम कर सकता है 600% से 20% तक। 260 क्वेश्चन। 261वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क अधिकतम न्यूनतम जूम कर सकता है 400% से 20%। भाई देखो, यहाँ में बनाने को इनके दो क्वेश्चन बना लेता कि अधिकतम जूम कितना करेगा लिब्रे ऑफिस, फिर अगले क्वेश्चन में पूछ लेता कि लिब्रे ऑफिस कैल्क कितना न्यूनतम जूम करेगा। तो भाई मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में करके दो क्वेश्चन का एक का क्वेश्चन बना कर रख दिया। 336 बोल रहा था, उससे प्लस ही मिलेंगे। भरोसा करके आराम से पढ़ो, और इन्फॉर्मेशन तगड़ी है भाई इस वीडियो में। जिनने यह वीडियो और आने वाली 2 मैराथन जी लगा कर देख ली, अच्छे से 2-3 बार रिपीट कर ली, CCC एक बार में ना निकला जब कह दियो कमेंट में आकर कुछ भी बोल दी, इतनी भी श्योरिटी है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अधिकतम न्यूनतम जूम कर सकता है, लेकिन भाई सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, 3000% से 5% तक। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Enter। कौन सा नेटवर्क? सिटी यानी शहर, कंट्रीज यानी देशों, और वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया को जोड़ता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया को अब कनेक्ट करता है। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, सही बात है, ट्रू। इम्प्रेस का पूर्ण रूप है इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस। इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस IMPS। इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस। 267वां क्वेश्चन है, AI किस जनरेशन में आया? AI किस जनरेशन में आया? तो भाई ये होगा इसका आंसर 5th जनरेशन में। AI की फुल फॉर्म मैंने पहले बता दी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। फर्स्ट सर्च इंजन है आर्चीव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है ENIAC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बढ़िया। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया। AEPS फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। AEPS का यूज़ होता है हमारी शाखाओं में, जो ये शाखा खुली नहीं होती, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की खुल गई कहीं पर भी शाखा, या भाई कहीं भी शाखा खुल गई हमारी SBI की या और भी किसी बैंक की, उसमें हम आधार कार्ड लेकर जाते हैं, और आधार कार्ड से
अपना फिंगर वेरीफाई कराकर और पेमेंट ले लेते हैं। तो ये होगा AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। 273वां क्वेश्चन है भाई, CCC या बोल सकते हैं CCC क्या है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर की, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कमांड्स को कौन एग्जीक्यूट करता है? अर्थ यानी बोथ, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों। पैकमैन क्या है? 1980 जापान का वीडियो गेम, और बोले तो फेमस वीडियो गेम पैकमैन है। ये क्वेश्चन भाई पूछे गए। हाँ, जितने भी इसमें क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आज तक पूछा ना गया हो, सब पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते रहे। तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया? तो भाई यहाँ बनाने को मैं 5 क्वेश्चन बना देता। अब पहली जनरेशन में क्या कौन सा वो आया था, किस तरीके के कंप्यूटर थे? तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे भाई ये वैक्यूम ट्यूब वाले थे। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर वाले थे। थर्ड जनरेशन में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वाले थे। और भाई फोर्थ जनरेशन में हमारे थे भाई माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इंटेल ने बनाई थी सबसे पहला 4004 चिप के नाम से। और भाई फिफ्थ जनरेशन में हमारा चली गया अब जा सबका उस्ताद ULSI या AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अब तक का टॉप। तो भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो देख भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दियो, से चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को लाइक कर दियो। बार बार बोलने का कारण यही है भाई, देखो मेहनत लगती है हर काम में, आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हो। बस आपको यही 3 काम करने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। 277वां क्वेश्चन है, वह मेमोरी जो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के साथ संवाद कम्युनिकेट करती है या सीधा कम्युनिकेट करती है, बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी या रैम। और भाई नंबर 278वां क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं फ्लॉपी डिस्क, नंबर 2 हार्ड डिस्क, नंबर 3 पेन ड्राइव, नंबर 4 CD, नंबर 5 DVD, नंबर 6 BRD और ETC का मतलब इत्यादि। ये कोई वो नहीं है मेमोरी, ठीक है भाई, वो तो आपको पता ही। तो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा CPU में जाने से पहले कहाँ स्टोर होता है? भाई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। अच्छा, मेन मेमोरी यानी रैम में जाएगा वो पहला डाटा, जो सेकेंडरी मेमोरी का हमने जैसे फ्लॉपी लगाई, हार्ड डिस्क लगाई, पेन ड्राइव लगाई, CD वगैरह कुछ भी लगाए इनमें से, तो वो पहले जाएगा मेन मेमोरी में यानी रैम में। रैम से फिर जो हमारा CPU हो वहाँ तक उठाएगा उस डाटा को, फिर प्रोसेस करेगा, उसके बाद में वहाँ आउटपुट देगा। नंबर लॉक प्रेस करने से क्या होता है? कोई भी नंबर की काम नहीं करती, कोई भी नंबर की काम नहीं करती, कोई भी नंबर की काम नहीं करती, ठीक है भाई। यो F1 से लेकर F12 तक क्या है? तो F1 से लेकर F12 तक हमें पता होना चाहिए कि ये सब क्या फंक्शंस की।
अब इनका काम क्या कहा, अब मैंने बताऊंगा भाई विस्तार से, थोड़ी देर में आगा। अच्छा वो पेज कोई बात नहीं, इतना ये पढ़ लो। कीबोर्ड में कुल कितने लॉक होते हैं, लॉक कीज होती हैं। कीबोर्ड में कुल कितनी लॉक कीज होती हैं, तो भाई 3। इसका आंसर है फर्स्ट नम लॉक यानी नंबर लॉक, दूसरा स्क्रॉल लॉक और तीसरा कैप्शन लॉक। नंबर लॉक प्रेस करने से कौन सी कीज लेफ्ट राइट अप डाउन का काम करना शुरू कर देती है। ये भी भाई खास क्वेश्चन, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन बढ़िया यहाँ अच्छे से पढ़ लियो। तो भाई ये जो 4 यो करेगा हमारा लेफ्ट का काम, जो 6 है वो करेगा राइट का काम, और जो 8 है वो काम करेगा अप, और यो करेगा डाउन का। ठीक है। पावर पॉइंट में लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की एंड की दबाना। एंड की होता है नम लोब के ऊपर, जैसे हम उसे प्रेस करेंगे तो हम सीधे लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो हम एक एंटर कर करके भी नीचे पहुंच सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पहुंचने में बहुत टाइम लग जाए। बाजी बार ऐसा हो जाए कि हमने भाई जैसा महामैराथन क्लास ले रहे हैं हम, तो मैंने बना ली भाई ज़्यादा भी नहीं 50 स्लाइड बना ली। 50-60 स्लाइड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एक मैं एंटर करूँगा 50-60 बार मुझे एंटर दबाना पड़ेगा, जब जाएगा मैं लास्ट स्लाइड पर पहुंचूंगा। तो इसका भी शॉर्टकट है अपना भाई एंड की दबाओ और लास्ट में पहुंच जाओ। और हमें पहुंचना भाई 285वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की। वही बात, हम लास्ट स्लाइड पर फिलहाल, और लास्ट स्लाइड पर एंटर 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 करते हुए आए थे। अब फिर भाई अप 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 करते जाओगे, फिर 50 पर क्लिक करो, तो उसकी शॉर्टकट की हो होम की दबाओ और अपना फर्स्ट स्लाइड पर पहुंचाओ। अब भाई मैं बताऊंगा तुम्हें F1 से लेकर F12 तक सभी फंक्शन की का काम क्या क्या है। ठीक है। फंक्शन की F1 का काम क्या काम करती है, हेल्प मेनू का, ये हेल्प मेनू ओपन कर देती है। तो भाई फंक्शन की F2 क्या काम करती है, रीनेम, एक ही फाइल फोल्डर आइकन को दूसरे नेम से सेव करना। दूसरे नेम से सेव करना। तो भाई होगा 288वां क्वेश्चन होगा, फंक्शन की F3 सर्च या फाइंड के लिए यूज होती है, किसी फाइल प्रोग्राम या वेब पेज पर खोज के लिए यूज होती है। फंक्शन की F4 एग्स, ये हो गया भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह हम F4 दबाते ही क्या करके देगी, विंडो एडवांस ओपन करके देगी। ठीक है। फंक्शन की F5 या करेगी रिफ्रेश। फंक्शन की F6 मेनू बार ओपन कर देगी। फंक्शन की F7 स्पेलिंग चेक या स्पेल चेक के लिए यूज होती है। जब हम बहुत सारा डाटा लिखते हैं, उसमें हो सकता है भाई 100% तो भाई कोई भी सही नहीं लिख सकता किसी भी डाटा को, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड आ ही जाएगा जिसकी हमें स्पेलिंग नहीं आती है, उसमें कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर देंगे। तो जैसे यो स्पेलिंग है, इसमें मैंने लिख दिया यो, तो इसमें जैसे मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो यहाँ रेड लाइन लिख कर आ जाएगी, ये देखो यहाँ रेड लाइन दिख रही होगी, तो रेड लाइन हो जाएगी। इसका मतलब इसकी स्पेलिंग भाई गलत है, इसे चेक कर ले। जब तू इसकी स्पेलिंग चेक करेगा सही से भरेगा तो या फिर रेड लाइन खुद ब खुद चली जाएगी। ठीक है। उसे चेक करने के लिए बहुत सी बार हम हमारा कंप्यूटर सही से काम नहीं कर पाता, या हम कुछ ऐसी सेटिंग कर देते हैं जिससे कि स्पेलिंग चेक नहीं खुद से हो पाती, तो फिर हमें इस फंक्शन की का यूज़ करना पड़ता है F7 का। फंक्शन की F8 रीबूट के लिए यूज होती है। फंक्शन की F9 रिमूव सेलेक्टेड
रिमूव सेलेक्टेड प्रोटोकॉल पोर्शन सॉरी एफ फंक्शन की F9 का यूज होगा रिमूव सेलेक्टेड पोर्शन, यानी कि जो हमने पोर्शन जितना भी सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ये सिलेक्ट हो गया फिलहाल पोर्शन ही, और इसे हटाना चाह रहे तो F9 दबाएंगे तो ये खुद से खुद हट जाएगा। देखो हट गया, फिर आ गया वापसी। फंक्शन की F10 शिफ्ट प्लस F10 दबाने से राइट क्लिक का काम करता है। फंक्शन की F11 फुल स्क्रीन कर देता है। फंक्शन की F12 सेव एज एक फाइल अलग अलग नामों से सेव करता है या सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है अलग अलग नामों से F12 का। ठीक है भाई। 298 क्वेश्चन है, abuse of the abuse मैसेजिंग सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि मैसेज का गलत और गलत तरीके से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? यह कहलाएगा स्पैम या धोखाधड़ी। वह मालवेयर क्या है? मालवेयर एक वायरस है, जैसे कि ट्रोजन एक वायरस है, माइडूम एक वायरस है, वो वोमा वुमान सॉरी वो वुना वुना क्राई ETC, ये सब क्या है? वायरस के एग्जाम्पल है। और सबसे फेमस वायरस है आई लव यू कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, ये आया था वायरस सन 2000 में। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक तरीके की प्रोटेक्टर लेयर है, एंटीवायरस बोल सकते हैं, लेकिन ये एक क्या है? प्रोटेक्टर लेयर। ये एक प्रोटेक्टर लेयर है। जो हमें वायरस से या किसी और के लैपटॉप या हमारे सिस्टम में घुसने से रोकती है किसी और को। ठीक है भाई। फायरवॉल क्या है? किसने बनाया? लिब फायरबॉल, ये फायरवॉल है और ये फायरबॉल है। फायरबॉल क्या है? किसने बनाया? फायरबॉल एक बेहद खतरनाक कंप्यूटर मालवेयर यानी कि वायरस है। रेफ्यू रेफोटेक रेफोटेक कंपनी है कोई चाइना की, इसके द्वारा बनाया गया। 303 वे क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं भाई। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU। WW का पूर्ण रूप क्या है? ये देखो भाई, CCC मॉडल पेपर 2025 के ये क्वेश्चन मैंने लिए हाँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ जितना भी मैं पीछे करवाता आ रहा काम, जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक करवाए वो सब इम्पोर्टेंट है, सारे आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। बस अच्छे से पढ़ना जरूरी, एक बार पढ़ लो और अपना बेड़ा पार। WW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर। ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईमेल आईडी का। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। Ctrl+C का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉपी के लिए। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए क्या आवश्यक है? ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? गूगल। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। UPI का उपयोग किस लिए किया जाता है?
किस लिए किया जाता है? डिजिटल पेमेंट के लिए। कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किस लिए होता है? स्प्रेडशीट के लिए। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? डेटा सुरक्षित रखना। निम्नलिखित में से कौन, भाई ये जो क्वेश्चन आया ये रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें बात करी साइबर सुरक्षा की। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा जो है हमारे डाटा को सुरक्षित रखने का काम करती है। जैसा कि हमारे कोई पर्सनल फोटो जिन्हें हम सोशल मीडिया पर नहीं गिरना चाह रहे लेकिन हमारे लिए खास है, कोई अगर हैकर या कोई सॉफ्टवेयर या वायरस कुछ ऐसा हमारे मोबाइल में या डेस्कटॉप लैपटॉप में किसी ने इंसर्ट कर दिया जिससे कि वो सारा एक्सेस ले ला, कॉपी कर ला उस डाटा को या डाउनलोड कर ला, कैसा भी अपने पास ले ला, उसका तो फिर वो मिस यूज़ कर लेगा। वो जहाँ चाहो उसे इस्तेमाल कर ला, कहीं ऐसी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर ला जहाँ बस फिर क्या बोल लो यार, बच्चे बच्चे तो हो ही तुम लोग, जो अलग अडल्ट ऐड हो जहाँ बिकनी वगैरह बिख रही, जहाँ कॉन्डम वगैरह बिख रहे, उनमें उनका फ़ोटो का यूज़ कर ला और उनकी तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई जो अपना सिक्योर रख रखा था उन्होंने अपना फ़ोटो वगैरह, वो ऐसे काम करने वाले आदमी नहीं है, वो इज्जतदार आदमी। तो भाई मॉडल की तो बात अलग है, जो ये मॉडल वगैरह हो ये बिकनी वगैरह की ऐड करती हैं, हाँ इनका तो बात होगी भाई, इनका तो वो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इनका तो काम है भाई, इनका तो इनके लिए तो भाई ये ज़रूरी है कि उन्हें अच्छे से जो ऐड वगैरह मिला ताकि आगे चल के उन्हें और भी प्रमोशन हो उनका, और भी उनकी फिल्म वगैरह मिला, तो उनके लिए अलग चीज़ है। लेकिन जो आदमी कॉमन मैन है उनके लिए भाई डाटा बहुत ज़रूरी है सुरक्षित रखना। तो साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है डाटा को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 316 निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का अर्थ है फिर से चालू करना। ओटीपी का पूर्ण नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। भाई इसमें साइबर सिक्योरिटी में ओटीपी का भी भाई बहुत बड़ा खेल है और लिंक का भी बहुत बड़ा खेल है। जैसे हमारे पास कोई ओटीपी आई, किसी और ने हमारे अकाउंट को हैक करने के लिए, वो हमारा बैंक अकाउंट भी हो सके या हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी हो सके, तो उसे हैक करने के लिए कोई पहला हमारे पास ओटीपी भेजेगा। जब तक हम उस पर ओटीपी नहीं हम उसे देने के तब तक हमारा अकाउंट वो हैक नहीं कर पाएगा। वो नई नई तरकीब लगाएगा, कुछ तो कुछ क्या होगा कि भाई आपकी लॉटरी लग गई है, कि भाई आपका बैंक से बात कर रहे हमें ये ओटीपी बता दो, अभी ओटीपी आओगा। भाई ओटीपी नहीं बताना किसी को, ठीक है भाई। कोई लिंक भेजा कि हमने भाई ओटीपी नहीं भेज कर लिंक भेज दिया, हमने आपके पास एक लिंक भेजा उस पर क्लिक करो और जी आपकी लॉटरी लग जाएगी। आपको ये यहाँ वेरीफाई करना ज़रूरी है, हम बैंक की तरफ से या हम सोशल मीडिया की तरफ से हाँ बात कर रहे हैं। तो भाई अपना सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लिंक पर किसी भी के साथ ओटीपी शेयर करना या कोई क्यूआर भेज दो, क्यूआर कोड भी लिंक का ही काम करता है। अपना सोच समझ कर इंटरनेट का यूज़ करो ताकि आप सुरक्षित रहो और मेरी क्लास रेगुलर लेते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है अभी तक अगर नहीं करा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? इक्वल से। इक्वल से, हाँ ये थोड़ा अलग दिखेगा ना, मैं बताना क्या चाह रही हूँ। इंटरनेट पर जानकारी साझा करने की प्रक्रिया कहलाती है सफरिंग। इंटरनेट पर जानकारी साझा करने की प्रक्रिया कहलाती है सर्फिंग। ट्रिपल सी कोर्स किस संस्था द्वारा कराया जाता है? भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। नीलेट द्वारा कराया जा, सरकारी संस्था है।
GUI का पूर्ण या पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर। कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम। इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने का अर्थ है फाइल प्राप्त करना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? कार्बन कॉपी। तो भाई पहुंच लिए बस हम अपना टारगेट तक। बैंकिंग में एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र है? क्रोम। कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की। कंट्रोल एक्स। डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा ऐप उपयोग किया जाता है? फ़ोन पे। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ऑप्शन में यही था वहाँ। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखो ये ऊपर पढ़ाई थी मैंने पीछे। ये सारी फुल फॉर्म भाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लियो। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। भाई 335 क्वेश्चन यहाँ हो गए। लास्ट क्वेश्चन है 336। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट महामैराथन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भाई, ये जंगल वाला शेयर नहीं करना, ठीक है? ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक्नोवा 24 सुनील कुमार। तो भाई जल्द ही आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। और जितने भाई सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लाइक बढ़ेगी उतना ही भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। इस वीडियो को भाई बनाने में मुझे 2-3 दिन का टाइम लग गया, क्योंकि भाई अपना पर्सनल काम भी हो और भाई यूट्यूब का काम भी करना पड़ा। अच्छा ही भाई मेरी मेहनत से किसी और का भी भाई काम अच्छा हो जा, किसी और को मदद मिल जा। मैं तो ये सोच कर इस वीडियो को बना रहा भाई। आगे भी ऐसे सोच के साथ में अपना काम करता रहूँगा। आगे भाई आपकी मर्जी है। मैंने कई बार आपको बोल दिया कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, वो भाई आपकी खुद की चॉइस है। आगे आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। तो भाई वीडियो को भाई यहीं एंड कर रहे हैं हम। मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भी।